दोस्तों कैसे हो आप लोग। आप सभी दोस्तों मेरे भाइयों का मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। दोस्तों हर बार की तरह आज भी आपका भाई है ना आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए जा रहा है। और दोस्तों ये जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये रसिया के रिगार्डिंग होने वाली है। काफ़ी मेरे ऐसे भाई हैं जिनकी यहाँ बार बार इंक्वायरी आती रहती है, सर हम रसिया आ तो जाएंगे, तो फिर हमें ये मान लीजिए किस काम में हमें बेटर सैलरी मिलेगी, कौन सा हमें काम करना चाहिए, किस काम में हमें आना चाहिए। ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी काफ़ी ये मेरे से पूछते रहते हैं कहाँ से हमें वीज़ा लेना है, कौन सी ऐसी एजेंसी है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको है ना हर इंक्वायरी का है ना क्लियर करूंगा। देखो दोस्तों रसिया आने के है ना आपके पास, मैंने पहले भी बताया आपके पास दो ही तरीके हैं। ठीक है। दो तरीके कौन से हैं उन तरीकों को जानने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। जो मेरे भाई है ना काफ़ी टाइम से जो यहाँ पे रसिया आने का वेट कर रहे हैं, या किसी भी उनको है ना कंट्री के अंदर बाहर जाना है, बस सोचते ही रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, रात को सपने देख लिए, ठीक है, सुबह अपने उनको भूल जाते हैं। दोस्तों ऐसे तो इस तरीके से अगर आप सोचते रहोगे ना, इधर उधर की नेगेटिव बातें करते सोचते रहोगे, तो आपका फिर तो कुछ नहीं होना। जैसे जहां पे बैठे हो ना आप वहीं पे बैठे रहो, कहीं नहीं जा सकते आप फिर। ठीक है। अगर आपको बाहर जाना है ना तो आपको अपना एक एम बनाना पड़ेगा, अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा अगर जिंदगी में कुछ करना है तो। ठीक है। सपने देखने से दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला। सपने तो क्या है, किसी के पूरे होते हैं किसी के नहीं होते। फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए भी है ना अपनी मेहनत करोगे तभी जाके वो सपने पूरे होंगे। अगर आपने इस देखा कि कहीं हमें उस कंट्री के अंदर जाना है, ठीक है, आप जितनी भी एजेंसियों के पास दोस्तों घूमोगे ना, हर जगह से आपको नई नई नॉलेज, अलग अलग तरीके की बातें सुनने को मिलेंगी। कोई बंदा है आपको मान लीजिए रसिया के नाम का 2 लाख का पैकेज दे रहा है, कोई बंदा 3 लाख का दे रहा है, कोई आपको 5 लाख का बता रहा है, कोई किसी लैंग्वेज कोर्स में भेज रहा है, कोई कंपनी का वर्क परमिट दिला रहा है, कोई विजिट वीजा दिला रहा है। तो है उस कंडीशन में दोस्तों हमारे साथ क्या होगा आपको ही पता है। हमारा माइंड है ना डाइवर्ट हो जाएगा, हमें खुद समझ में ये बातें नहीं आएंगी कि हम विजिट वीजे पे जाएं या वर्क परमिट पे जाएं या लैंग्वेज कोर्स में जाएं। तो आप क्या है उन बातों में ना ख्यालों में खोए रहते हो, आपको कुछ ही समझ में नहीं आता। ठीक है। एक एजेंट के पास जाते हो, आपने उसकी बातें सुन ली, दूसरे के पास गए उसकी बातें सुन ली, समझ में आपको कुछ नहीं आएगा, थक हार के 5 दिन है ना चक्कर काट के आप बैठ जाओगे फिर आराम से। फिर जो आपने सपने देखे ना बाहर जाने के, फिर वही जमीन पे आ जाएंगे। तो दोस्तों अपना एक एम बनाइए ना, अगर आपके मन में है ना आपको कनाडा जाना है तो कनाडा के सपने देखिए। आप अदर कंट्री, छोटी मोटी कंट्रियों में जाने की कोशिश ना करें। कोई बंदा बोल रहा है कि रसिया का वीजा दिला दूंगा, दुबई का वीजा दिला दूंगा, या कहीं का भी सेंगन कंट्री का, नहीं। अगर आपकी इच्छा है ना दोस्तों, मेरे मन की एक ही बात है, जहां पे आपका दिल करता है ना कि हाँ मेरे को उस जगह जाना है, उसी कंट्री के आप सपने देखिए, वहीं पे जाने की कोशिश कीजिए, इधर उधर की बातों में मत ध्यान दीजिए फिर। ठीक है। अपना एक टारगेट सेट कीजिए, अपना एक टारगेट सेट होगा ना तभी तो बंदा आगे सक्सेसफुल हो पाएगा ना। ऐसे अगर जगह जगह धक्के खाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। देखो हर एजेंसी के अपने अपने एक रेट होते हैं। ठीक है। कोई किसी रेट में कहीं पे भेज रहा है, कोई किसी रेट में कहीं पे भेज सकता है। हम उन चीज़ों को अगर कंपेयर करके चलेंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने देखा होगा अगर आप मार्केट के अंदर जाते हो ना दोस्तों, अगर आपको है ना कहीं पैंट शर्ट भी लेनी हो ना, ठीक है, अगर आप कंटिन्यू 10 दुकानों पे घूम लिए ना तो उनमें से आपका मन हट जाएगा। ठीक है। आप ये कहेंगे कि नहीं मेरे को है ना आज लेनी नहीं, मैं कल देखता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना। तो आप लोगे तो तब जब आपको कुछ समझ में आएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको जगह जगह आप धक्के खाते रहोगे, गारंटी की बात है कि आप कहीं भी निकल नहीं पाओगे। ठीक है। आप फंस के बैठ जाओगे उसी दलदल में, जहां से आप उठने की कोशिश कर रहे हो ना वहीं पे आप फंस जाओगे, क्योंकि आपका माइंड इतना डाइवर्ट हो जाता है कि आपको खुद ये समझ में नहीं आता कि बातें हम करें तो करें क्या। तो दोस्तों इधर उधर की बातों में ना जाने की बजाय अपने है ना जो आपने एक टारगेट बना रखा ना उसकी तरफ आप मेन फोकस कीजिए। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से वीजा लगवाइए, कहीं से लगवाइए, जो भी आपको दिल को ये लगे ना, हाँ भाई अच्छा है, आप वहां पे जाइए जहां पे आपको ये लगे कि ट्रस्टेड है बंदा, तो आप वहां से अपना काम करवाइए। ठीक है। यूट्यूब पे बहुत है बातें करने वाले, मैं उन बातें करने वालों में से नहीं है दोस्तों। जो अपना होता है मैं साफ क्लियर कर देता हूँ भाई, ये कहानी है, जिसको अच्छा लगे ठीक है, जिसको अच्छा ना लगे वो भी ठीक है। ठीक है। काफी मेरे बंदे यहाँ पे आते भी हैं, काफी बंदों के वीजे भी लगवाए हैं। मैं ये नहीं कहता कि हाँ भाई मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे से वीजा आप मत लगवाइए। हर जगह से ना ज्ञान तो ले सकते हो ना आप, जहां भी आपको ये लगे कि ये मेरे काम की चीज है, आप उस चीज को तो नोटिस कर सकते हो ना। हम्म। आप नोटिस कीजिए, फिर जो आपका दिल कह रहे हैं ना दोस्तों आप वो चीज कीजिए, तब आपको बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है। ये है ना थक हार के बैठने से दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। सिर्फ आपको परेशानी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलना। और काफी जो मेरे भाई लोग हैं जो पूछते रहते हैं सर रसिया में हम आ रहे हैं तो किस काम में आना चाहिए, कौन सा काम बेटर है। देखो दोस्तों मैं हर बार आपको एक ही बात बोलता रहता हूं कि अगर आपको कहीं भी, ये नहीं कि रसिया, कोई भी आप फॉरेन कंट्री मान लीजिए, आपको कहीं भी जाना है तो सबसे पहले कहीं से कुछ ना कुछ आप जरूर सीख के आए।
अगर आप कुछ ना कुछ नहीं सीखोगे ना दोस्तों, आप परेशान हो जाओगे। सच में, रियलिटी में बता रहा हूँ। काफी ऐसे बंदे हैं जो, अभी मैं रसिया के अंदर बैठा, मेरे पास हजारों है ना मैसेज आते हैं, ईमेल आती हैं, सर इस चीज का क्या सोल्यूशन है, इस चीज का क्या सोल्यूशन है। बहुत से बंदे जो ऐसे ही भटक रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ सैलरी का दोस्तों। देखो इस तरीके से ये होता है, आपको जिस चीज का भी एक्सपीरियंस है ना, आप उसी में जाने की कोशिश करोगे। मान लीजिए आप एक अच्छे वेल्डर हो ना, अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि हाँ भाई मैं इस चीज की आपको है ना प्लम्बर की जॉब दिला दूंगा या और चीज की जॉब दिला दूंगा, नहीं दोस्तों, उस चीज का कोई बेनिफिट, जिस चीज को आपको पता ही नहीं है ना, नॉलेज ही नहीं है, तो उस चीज को आप छोड़ दीजिए, उसके पास मत ही जाइए, वही बेटर है। सबसे पहले कुछ ना कुछ जरूर सीख के आए। और जो यहाँ पे नॉर्मल से नॉर्मल भी जो मेरे भाई यहाँ पे सैलरी है, ठीक है, आप यहाँ पे 80 से लेके 1 लाख रुपए तक आप आराम से कमा सकते हो। काफी बहुत बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो डॉलर में अच्छे रुपए देते हैं। अगर आप अनस्किल्ड बंदे हो ना, ये छोटे मोटे काम आप जानते हो, ठीक है, तो उनके लिए 80 से लेके 1 लाख रुपए तक आप आसानी से कमा सकते हो। देखो मार्केट के अंदर है ना, जो दो तरीके से जॉब चलती है। एक ब्लू कलर जॉब होती है, एक व्हाइट कलर जॉब होती है। हम जान लेते हैं ब्लू कलर और व्हाइट कलर का जॉब क्या होती है। ब्लू कलर में दोस्तों जैसे ये हो गया, अपना कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड बंदा हो गया, प्लम्बर है, कारपेंटर है, फर्नीचर वाला है, या कोई पेंट वाला है, या कोई वेल्डर है, इस तरीके के यानी हेल्पर हो गए। ठीक है, ये ब्लू टाइप से ये जॉब होते हैं। एक होती है व्हाइट टाइप से जॉब। ठीक है, व्हाइट टाइप में यानी आप अच्छे, एक अगर आपके पास एक अच्छी एजुकेशन है ना दोस्तों, ठीक है, वो आप किसी बेटर कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे हो, ठीक है, तो वहां पे जॉब में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। क्या पता उन बंदों को तो है ना, व्हाइट कॉलर जॉब वालों को सैलरी कम से कम भी 2 लाख प्लस ही रहती है, और आप लोगों की जो ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हैं उनकी 80 से लेके लाख रुपए तक होती है। अगर आपके अंदर दम है, हिम्मत है, आपको पता है यहाँ पे 10 घंटे की यहाँ पे नॉर्मल एक ड्यूटी है ना, बेसिक तरीके से 10 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी चलती है, जो 80 हजार रुपये मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी लगती है। अगर आप कंटिन्यू है ना, अगर 2 घंटे भी अगर आप काम करते रहते हो ना, तो वही लाख रुपए आप आराम से रन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बाकी आपने देखा होगा यहाँ पे जितनी भी हैं, लगभग मैंने अभी तक जो नोटिस किया है, हर कंपनी यहाँ पे है ना रहने की और खाने की ना व्यवस्था अपने देती है। ठीक है, अगर आपको कंपनी से खाना लेना है तो ठीक है, नहीं आप यहाँ पे अपना बनाने के लिए सामान वो सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, आप अपना बनाइए खाइए, किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। पर उस इन चीज़ों पे यहाँ तक आने से पहले, ठीक है, अपने माइंड को सेट कीजिए दोस्तों कि आपको करना क्या है, आपको जाना क्या है। ठीक है, इधर उधर की बातों में ना सुन के अपने काम की तरफ फोकस कीजिए। और मैं तो यही बोलता हूँ दोस्तों, देखो अगर काम सीख के आओगे कुछ पा जाओगे, अगर बगैर कुछ सीखे यहाँ आओगे, यानी दोस्तों अगर कहीं भी पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप जाओगे ना, तो आपके पास पछताने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं रहने वाला है। मान लेते हैं, ठीक है, आपने एक अच्छी एजुकेशन कर रखी है, आपके पास कोई भी ट्रेड नहीं है, आपको कोई भी काम नहीं आता, तो उस टाइम क्या होता है, आपके पास एक ही ट्रेड बच जाती है दोस्तों, हेल्परी। हेल्परी का काम करते रहो। ठीक है, फिर पता है वही बंदे बाहर जाके क्या करते कहेंगे, उनके घर वाले भी यही बोलते हैं फिर बाद में, हमारा तो इतना पढ़ा लिखा है, वहां पे तो काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे ये तो देख लो आपके लड़के ने किया क्या है, उसकी तरफ कोई नोटिस नहीं करता, एजेंट की गलती निकालते हैं फिर बाद में। अपनी गलती कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। पहले आपने खुद ये देखना था ना, आपके बेटे ने, आपके किसी भी मेंबर ने कुछ सीख रखा है, वो बाहर जाने की कोशिश तो कर रहा है, उसको किसी चीज की नॉलेज है। अगर बाहर आना है ना दोस्तों, किसी भी लाइन से आप कुछ भी कर रहे हो, A to Z कोई भी काम हो, आप ड्राइवर हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, ठीक है, कोई भी ऐसा काम है ना जो आपको अच्छे तरीके से आता है, आपको ये लगता है कि इस चीज के अंदर हम परफेक्ट हैं, तो दोस्तों वो काम अच्छे से है ना सीख लीजिए, तो बाहर आपको कामयाब होने से है ना कोई भी नहीं रोक सकता। मान लेते हैं कल को अगर एक कंपनी आपको निकाल भी देगी ना, तो आपके पास 10 ऑप्शन और निकल के आ जाएंगे। एक छोड़ोगे, उससे एक्सपीरियंस लोगे, अगर दूसरी कंपनी में जाओगे ना, आपको 2 पैसे ज्यादा ही मिलेंगे। अगर आपके पास काम ही नहीं है, कुछ आपको पता ही नहीं है किसी ट्रेड का किस तरीके से क्या काम होता है, वही हेल्परी में आए थे और हेल्परी में ही आप चले जाओगे। ठीक है, वही फिर खाते रहो धक्के, महीने के 50-60 हजार रुपए में इधर उधर घूमते रहो, फिर कहते हैं कि बाद में हाँ कमाई नहीं है। कमाई कहाँ से होगी भाई? हम्म आप ये देखिए ना, आप करके क्या है, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बार बार आपको बोलता हूं दोस्तों, अगर आपको कहीं भी जाना है ना, जाने से पहले ज्यादा नहीं दोस्तों, उस चीज की तरफ आप फोकस कीजिए। 10-15 दिन आप उसकी ट्रेनिंग तो ले सकते हैं ना, ताकि आप कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो तो उस जगह के लिए फेल ना हो जाए। एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, फिर तो आपको बल्ले बल्ले हैं। जहां भी आप काम करोगे कुछ ना कुछ नोटिस करोगे, वहां से सीख के ही निकलोगे ना। एक कंपनी छोड़ोगे दूसरी पकड़ोगे, कुछ ना कुछ ज्यादा ही पैसे मिलेंगे ना। हम्म? तो दोस्तों बातें सुनने से ज्यादा करने पे अपना फोकस कीजिए।
ठीक है। अगर बाहर किसी कंपनी के अगर आपने सपने दे रखे, बाहर किसी कंट्री में जाने के सपने देख रखे, अपने माँ बाप के अगर सपने सच करने हैं ना दोस्तों, तो ये नहीं कि हाँ भाई किसी की लाइन की तरफ हम भाग गए। जिस काम में आपका एक्सपर्ट हो ना, आपको ये लगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है दोस्तों कि आप नहीं कर सकते, हर काम कर सकते हैं। ठीक है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर कोई भी आपको आगे इन्फॉर्मेशन होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके अंदर ग्रुप है। कोई भी जानकारी चाहिए वीज़ा रिलेटेड तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा दोस्तों। और जिन भाइयों को मैं रिप्लाई नहीं दे सकता, कई बार बहुत ऐसे भाई जिनको रिप्लाई नहीं हो पाता, मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।